25 एकड़ वाला भी, 12 एकड़ वाला भी, 15 एकड़ वाला भी मुसल्ले पे नमाज नहीं पढ़ा सकता। जिसके घर में फॉर्च्यूनर खड़ी है, कल्टस खड़ी है, अल्टस खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, वो मुसल्ले पे नहीं खड़ा हो सकता। या इमाम साहब आए, अब वो दोस्त का थोड़ी देर पहले एकदम सलम हो गया था, वो जाहिल हो गया था, निकम्मा हो गया था, नमाज नहीं पढ़ा सकता था, इल्म भी वापस आ गया। अब वो फतवे भी जारी कर रहा है, कहाँ थे जी 5 मिनट? खुद उसके अंदर काबिलियत नहीं कि वो मुसल्ले पे आके कोई बात नहीं, इमाम साहब वाली बीमार सब कुछ हो सकता। इसको कहते हैं बेअदब बंदा, गुस्ताख बंदा, मस्जिद का और दीन का बेअदब बंदा इसे कहा जाता है। ये जगह बड़ी नरम जगह है। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप काबे का तवाफ करते हैं तो झूम जाते हैं, आंखें नम होती हैं। आपसे पूछा गया तो आपको बाहर तो बुलाने का होता है, यहाँ क्या सूरत हाल है? फरमाया भाई ये अदब की जगह है, लब्बैक लब्बैक कह तो रहे हैं, अगर एक बार भी ला लब्बैक आ गया ना तो और निकालना कोई नहीं। यहाँ बड़े अदब की जगह, अदब से चलते। मतलब के सामान तक जितनी भी होगी इंशाअल्लाह उजाले लेंगे, मुकर्रर वक्त पर सामान जरूर ले आएँ ताकि जो ऐलान हो उसके मुताबिक दुआ मामला की तरफ जा सकें। मैं एक छोटी सी बात आपको अर्ज करना चाहूँगा। किसी एक बंदे को भी खड़ा करके हम कहें ना कि अपनी शनाख्त करवाएं मुसलमान होने की, तो हमारे पास शनाख्त नहीं। पाकिस्तानी होने की शनाख्त तो हमारी जेबों में है, लेकिन मुसलमान होने की शनाख्त नहीं है। मुसलमान का हुलिया कैसा, मुसलमान का चलना कैसा, बैठना कैसा, खाना कैसा नहीं। मुसलमान के पास माल आए वो ज़कात निकालता है, हमारे पास ये शनाख्त भी नहीं। तो यही फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कदम कदम पर मेरी और आपकी, मैं कहता हूँ भाईजान कब्र में पहुँच गए, कब्र में सरकार आएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक जिसने नहीं भी सुभान अल्लाह कहा उसकी कब्र में भी आएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी छोटी बात नहीं, लेकिन ये सारे मैं और आप मुर्दा बैठे हैं यारों, मरने का इंतजार कर रहे हैं कि मरेंगे तो तब सरकार आएंगे तभी मिल लेंगे। बताओ ना यारों, मुझे छोटी सी बात है, टाइम भी कम है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या मरने के लिए इंतजार में है कि हम मरे और कब्र में सरकार आए तो मिले उन्हें? क्या हम ऐसे नबी के उम्मती हैं जो सिर्फ कब्रिस्तान में आते हैं? अल्लाह रब्बे काबा की कसम, आज अपने घर में मेरे नबी को बुला ले, रब की अता से मुस्तफा भी आएंगे, साहबा भी आएंगे। और पहुंचेंगे, लेकिन शर्त ये है कि हुजूर को बुलाएंगे। जब हम बुलाएंगे हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर बुलाने वाले अमाल तो हों। अब ये बताए कि शैतान को भी बुलाया हो और नबी को भी बुलाया हो, तो दोनों चीज़ें रुकेगी वहाँ कभी भी। बेटे की शादी की है, बेटी की की है, शैतान को भी मदऊ किया है, बुलाया। और बेटे को रस्मी तौर पर नफल पढ़ाने के लिए 2000 का नोट दे के मस्जिद में इलाज करवाने के लिए भेजा। इसके अलावा ना अल्लाह और उसके रसूल का हमारी शादियों में कोई काम है, ना हमारे घर बार में कोई काम है, ना हमारे अफआल में कोई काम है। बिल्कुल हम इससे और मैं लोगों जब अल्लाह तुम्हें बेटा या बेटी अता करे, 3 खसलतें उन्हें अता कर दो। फरमाया सबसे पहले नबी पाक की मोहब्बत, और दूसरा फरमाया मेरी आल की मोहब्बत, और तीसरा फरमाया तिलावत
فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ دار فانی ہے، یہاں سے ہم نے